जैसा कि आप सब जानते हो, अभी कुछ दिन पहले नीट का पेपर लीक हुआ था, जिस कारण बहुत ज्यादा हंगामा हुआ था। फिर अभी कुछ समय पहले नेट का पेपर, सीएसआईआर यूजीसी नेट का पेपर कैंसिल कर दिया गया है, क्योंकि उसके भी आउट होने की संभावना है। तो इसी के मद्देनजर सरकार ने एक लॉ बनाया है, एंटी पेपर लीक कानून। तो पेपर लीक पर कानून बनाया गया। कानून क्या है, इसके अंतर्गत कौन कौन से परीक्षाएं आती हैं, इसके अंतर्गत कौन कौन से दंड है, आज हम उसकी चर्चा करने वाले हैं। देखो यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्या लिखा हुआ है? एंटी पेपर लीक भर्ती परीक्षाओं में नकल और अन्य गड़बड़ियां रोकने और उनसे निपटने के लिए अब तक केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों के पास कोई ठोस कानून नहीं था, कोई भी कानून नहीं था। इसी कारण अक्सर पेपर लीक की घटनाएं होती रहती हैं। हाल ही में नीट परीक्षा को लेकर विवाद चल रहा है और यूजीसी नेट परीक्षा को आयोजित होने के एक दिन बाद ही रद्द कर दिया गया। आयोजित होने के एक दिन बाद ही रद्द कर दिया गया। देखो क्या कमाल की बात है। इसके बाद कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने शुक्रवार 21 जून को आधी रात को देश में एंटी पेपर लीक कानून क्या कर दिया, लागू कर दिया। 21 जून को आधी रात, ध्यान रखना ये डेट अगर करंट अफेयर के हिसाब से, किसी क्वेश्चन के हिसाब से पूछी जा सकती है आपसे कंपटीशन एग्जाम में। नाम क्या है? सेंटर नोटिफाइज पब्लिक एग्जामिनेशन या प्रिवेंटेशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024। पर प्रिवेंटेशन का मतलब है रोकना, अनफेयर मतलब जो कि अनुचित हो, मीन्स मतलब कार्य को क्या कर दिया गया, लागू। अब इसमें क्या है, इस कानून के लागू होने के बाद अब पेपर लीक करने का दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की कैद से लेकर 1 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। 10 साल तक कैद हो सकती है और 1 करोड़ तक का जुर्माना लग सकता है अगर कोई भी पेपर लीक करता है। अब यहाँ आप देखो, 12 फरवरी को कानून को क्या मिली थी, मंजूरी। सर आप तो कह रहे 21 जून, अरे नालायक को 21 जून को क्या हुआ है, वो लागू हुआ है। यहाँ पे देखो, पब्लिक एग्जामिनेशन, पब्लिक एग्जामिनेशन, अबे क्या हो रहा है, व्हाइट हो जा, हो गया। पब्लिक पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंटेशन ऑफ अनफेयर मीन्स जो कानून है, एक्ट है, इसी साल 6 फरवरी को लोकसभा और 9 फरवरी को राज्यसभा से पारित हुआ और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 12 फरवरी को बिल को मंजूरी देकर इससे कानून में बदल गया। 12 फरवरी को मंजूरी मिल गई, कानून में बदला। लागू कब से हुआ? 21 जून को आधी रात से। लोकसभा में कब पेश हुआ था? 6 फरवरी को। राज्यसभा में कब पेश हुआ? 9 फरवरी को। ये डेट याद रहेंगी, याद रहेंगी। देखो, इस कानून में संघ लोक सेवा आयोग क्या क्या आता है, यूपीएससी बोलते हो जिसे, कर्मचारी चयन आयोग जिसे एसएससी बोलते हो, रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी, बैंकिंग का कार्मिक चयन संस्थान जिसे आईबीपीएस बोलते हो, एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यूजीसी नेट वगैरह जो कराता है, ह्योरा एनटीए की परीक्षाएं शामिल होगी। और केंद्र के सभी मंत्रालय की जो निकलती हैं विभागों की भर्तियां, सभी केंद्र के सभी इस कानून के दायरे में, और इसके तहत सभी अपराध संज्ञेय और क्या होंगे, गैर जमानती होंगे। समझिए 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 सारी बात। अब देखो सजाए क्या क्या है, कोई ज्यादा बड़ी सजा नहीं है, नहीं बेटा बहुत खतरनाक है। जैसे पेपर लीक या अनुचित साधनों का इस्तेमाल कर रहा है कोई, वो जो आप ब्लूटूथ वगैरह कान में लगा के ले जाते हो, या पेपर लीक कराने वाला पकड़ा गया, या ओएमआर सीट पे गड़बड़ करता गया, योरा 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 देखो, इस कानून के तहत पेपर लीक करने, आंसर शीट के छेड़छाड़ करने पर कम से कम 3 साल जेल की सजा होगी। इसे 10 लाख तक के जुर्माने के साथ 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। देख लो, 3 साल की जेल की सजा होगी और 10 लाख तक के जुर्माने के साथ 5 साल तक सजा बढ़ाई जा सकती है। और जुर्माना अदा न करने की स्थिति में भारतीय न्याय संहिता 2023 के प्रावधानों के अनुसार कारावास की अतिरिक्त सजा भी है। भारतीय न्याय संहिता में बताया गया है कि अगर कोई जुर्माना नहीं करता तो उस पर कितना वो लग सकता है और आगे पनिशमेंट। फिर अगर सर्विस प्रोवाइडर ही गड़बड़ कर रहा है, मतलब जो एग्जाम कराने वाली संस्था ठेका दे दिया उसे, वो क्या गड़बड़ कर रहा है, तो उसके लिए देखो, परीक्षा संचालन के लिए नियुक्त सर्विस प्रोवाइडर अगर दोषी होता है तो उस पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना होगा। 1 करोड़ नहीं, 1 करोड़ तक
मतलब बीच में कुछ भी लग सकता है। सर्विस प्रोवाइडर अवैध गतिविधियों में शामिल है तो उसे परीक्षा की लागत वसूली जाएगी, जो परीक्षा कराने में सरकार का खर्चा आ रहा है वो भी वसूला जाएगा। साथ ही सेवा प्रदाता को 4 साल की अवधि के लिए किसी भी सार्वजनिक परीक्षा के संचालन की जिम्मेदारी से भी रोका जा सकता है। और आगे को जो परीक्षाएं होती है उसे 4 साल तक कराने के लिए रोका जा सकता है कि 4 साल तक तू परीक्षा भी नहीं कराएगा। ठीक, यदि कोई संस्था संगठित अपराध करने में शामिल है, पूरा का पूरा संगठित अपराध करती है, तो उसकी संपत्ति भी कुर्की होगी और जब्ती के अधीन होगी और परीक्षा की अनुमानित लागत भी उससे ही वसूली जाएगी। देखो क्या खतरनाक है सर्विस प्रोवाइडर के भी हालत खस्ता। नेक्स्ट देखो, अधिकारी दोषी पाए जाने का, क्योंकि कुछ जगह तो ये देखा जाता था अधिकारी गड़बड़ करते थे, तो अगर अधिकारी दोषी पाया जाता है, यदि अपराध किसी निदेशक, वरिष्ठ प्रबंधन या सेवा प्रदाता फर्म के प्रभारी व्यक्ति यानी कि अधिकारी की सहमति या मिलीभगत से किया जाता है, तो उन्हें 3 से 10 वर्षों तक की जेल और 1 करोड़ रुपए जुर्माना से दंडित किया जा सकता है। तो अब आप इसके बारे में सारे क्वेश्चन डाउट समझ गए होंगे। अगर फिर भी आपके मन में कोई आशंका है कमेंट बॉक्स में बताना। मिलेंगे आपसे ऐसी नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे।